हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड में आर्ट्स फैकल्टी में टॉप करने वाले गणेश कुमार की। यूं तो टॉपर से बातचीत करने के बाद लोग उसकी इंटेलिजेंस और जवाब पर तालियां बजाते हैं, लेकिन बिहार के जिस टॉपर से हम आपको मिलवा रहे हैं उसका जवाब सुनकर भी आपको तालियां बजानी पड़ेंगी। हालांकि वो शाबाशी वाली नहीं बल्कि मजाक वाली तालियां होंगी। जी हां, क्योंकि बिहार के टॉपर गणेश की मार्कशीट कुछ और कह रही है और खुद गणेश कुछ और। संगीत से लेकर हिंदी तक सब में 80 से ज्यादा नंबर, लेकिन सवाल पूछने पर जवाब ऐसा कि हंसते हंसते आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। और हां, इस खबर को लेकर के विश्वसनीयता के सारे पैमाने हमने पूरे किए हैं। खबर की रिपोर्टिंग हमने खुद करवाई है, यानी कि हमारे रिपोर्टर ने खबर पूरी की है। खबर पूरी तरीके से सही है, इसके गवाह और एक्सपर्ट भी हैं और तकनीकी रूप से खबर सही है। तो आइए आपको मिलवाते हैं बिना देर किए बिहार के ये टॉपर से। ये हैं बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट के टॉपर गणेश प्रसाद। ये दो वजहों से सुर्खियों में हैं। एक तो ये कि बिहार में जहां इस बार इंटरमीडिएट में 64% बच्चे फेल हो गए, वहीं इन्होंने टॉप किया है। मगर दूसरी वजह इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। गणेश कुमार टॉपर होने के बावजूद अपने ही विषय के सवालों पर सबसे पहले देखिए बिहार के टॉपर गणेश कुमार की मार्कशीट। हिंदी में 100 में से 92 नंबर, इतिहास में 100 में से 80 नंबर, संगीत में 100 में से 83 नंबर, सामाजिक विज्ञान में 100 में से 80 नंबर, मनोविज्ञान में 100 में से 59 नंबर, एनआरए में 50 में से 42 और एमएएल में 50 में से 36 नंबर। कुल 600 नंबर्स में से 413 नंबर हासिल करके गणेश कुमार बिहार के टॉपर बने हैं। यह है गणेश की मार्कशीट। अब आपका सामना सीधे गणेश से ही करवाते हैं, क्योंकि आप भी यही सोच रहे होंगे कि जहां 64% बच्चे फेल हो गए, वहां गणेश ने कैसे टॉप कर लिया। बिहार के इस टॉपर का हर जवाब बहुत गौर से देखिए। जी मीडिया के रिपोर्टर ने गणेश प्रसाद से कैमरे पर उनके सब्जेक्ट के बारे में सवाल पूछे। मैट्रिक की परीक्षा में कितने मार्क्स आए थे आपको? मैट्रिक में 330 नंबर था। कौन कौन से विषय थे वहाँ पे? उसमें भी हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैथ है, इतिहास है। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस विषय में थे आपके? वो तो अभी याद नहीं आ रहा है कि कौन सा विषय में थे। इंटर में आपके कौन कौन से विषय थे? हाँ, इंटर में अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं इसमें साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, म्यूजिक है और हिस्ट्री है, इंग्लिश है। इंग्लिश 50 नंबर का था और हिंदी है। देखा आपने, जिसने कुछ ही दिनों पहले इम्तिहान देकर टॉप किया है उसे फिलहाल कुछ याद नहीं। खैर, संगीत में 83 नंबर लाने वाले टॉपर से म्यूजिक पर तो सवाल बनते ही हैं। देखिए टॉपर का जवाब। सुर और ताल क्या होता है? सुर और ताल जहाँ तक है, जब हम लोग गाना गाते हैं तो उसमें जो एक लंबा सा राग टानते हैं, इसको सुर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ताल और के साथ जो मिला के गाया जाता है इसको ताल के अंतर्गत हम लोग जान रहे हैं। पद और गद्य क्या होता है? पद्य और गद्य संगीत के एक दो घराने का नाम बताइए जो प्रमुख घराने रहे। ओ अच्छा, जो पंडित रविशंकर जी, हरिशंकर चौरसिया, ये सभी जो है। संगीत में सुर कोकिला किनको कहा जाता है? स्वर कोकिला हम लोग लता मंगेशकर जी को कहते हैं। पद्मश्री जो बिहार की जो प्रमुख एक गायिका का नाम बताइए जिनको पद्मश्री मिला हो। बिहार की गायिका याद। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि टॉपर की मार्कशीट कुछ और कह रही है और टॉपर कुछ और। बहरहाल अभी सबसे बड़े सवाल का अजीबोगरीब जवाब आना बाकी है। जिस तरह आप हैरान हैं, उसी तरह हमारी टीम भी टॉपर गणेश के जवाबों से हैरान रह गई। मगर क्या इस छात्र को टॉप करने की उम्मीद थी? अभी जो आपके रिजल्ट आए हैं, आप पूरे बिहार में टॉप किए हैं, क्या आपको ये उम्मीद थी?
जहाँ तक उम्मीद की सवाल है, बिहार टॉपर की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ इतना जान रहे थे कि बहुत अच्छा से लिखे हैं, अक्षर बनाते हुए अपने हाथ से, जो जान रहे थे वो भी लिखे थे, जो जिस चीज़ के बारे में आधा अधूरा भी जानकारी था उसको बनाते हुए खूब बढ़िया से लिख दिए थे और साफ़ सुथरा गोल गोल अक्षर दे करके लिखे थे। तो शायद यही सब मेरा आगे परिणाम है जो अच्छा रिजल्ट आया। गणेश कुमार के कागजातों से पता चलता है कि उसने 1990 में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी और अब 2017 में 12वीं पास कर पाया है। कागजों में उसकी उम्र 24 साल बताई गई है, यानी उम्र से लेकर परीक्षा तक और मार्कशीट से लेकर जवाबों तक कई सवाल हैं, जिनका जवाब बिहार सरकार और बिहार बोर्ड को देने हैं। समस्तीपुर से संजीव के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। अब आया आपको समझ में, ताल से जब ताल मिलाते हैं उसको ताल कहते हैं। बिहार में आर्ट्स के टॉपर गणेश के टॉप करने पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि मार्कशीट में जो नंबर आए हैं वो गणेश के जवाब से बिल्कुल मैच ही नहीं करते। मगर इसके साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब गणेश बिहार सरकार और बिहार बोर्ड को देने हैं। देखिए गणेश के टॉप होने पर संदेह क्यों हो रहा है, शक की सुई क्यों उठ रही है। बिहार में एक तरफ 64% छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में फेल होने से नाराज हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणेश कुमार बहुत खुश हैं क्योंकि उसकी मार्कशीट बताती है कि उसने 82.6% नंबर लेकर टॉप किया है। मगर टॉपर के मामले में खराब रिकॉर्ड और घोटालों से भरे बिहार बोर्ड के इस बार के टॉपर पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और हर सवाल अपने आप में काफी गंभीर है। गणेश रामानंद सिंह जगदीप नारायण उच्च विद्यालय में आर्ट्स का छात्र था। गणेश ने इंटरमीडिएट में 82.6% नंबर हासिल किए हैं। मूल रूप से वो झारखंड के गिरिडीह के सरिया गांव का रहने वाला है। आखिर उसने गिरिडीह से 250 किलोमीटर दूर समस्तीपुर में आकर के एडमिशन क्यों लिया? 1990 में उसने झारखंड के संजय गांधी उच्च विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उसने ये भी दावा किया कि वो रेगुलर क्लास भी नहीं जा पाता था। इसके अलावा तमाम सवालों के जवाब वो ठीक से नहीं दे पा रहा है। गणेश के पड़ोसियों के मुताबिक 5 साल पहले वो चिटफंड कंपनी में काम करता था। बकाया ज्यादा होने पर नौकरी छोड़कर समस्तीपुर आ गया। बताया जाता है कि गणेश का मामला डबल मैट्रिक का है, यानी उसने एक नहीं बल्कि 2 बार मैट्रिक की परीक्षा दी है और उसने जहां से टॉप किया है वो स्कूल भी संदेह के घेरे में है। बहरहाल अपने टॉपर छात्र पर स्कूल के प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। कि हमको आशा भी नहीं था कि हमारे यहाँ से कोई बच्चा इस बार टॉप करेगा, चाहे इस रैंक से आ सकता है, क्योंकि परीक्षा बहुत ही कड़ाई से हुई थी। जहाँ पर सेंटर था टेक्नो मिशन में, वहाँ बहुत कड़ाई हुई थी। उस बीच से यह गरीब बच्चा निकला। बच्चा जनून है और यह सुबह से सभी मीडियाकर्मी, पत्रकार भाई सबको यह एक एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। कोई भी छात्र अपनी मेहनत और लगन से टॉप कर सकता है, मगर यहाँ सवाल बिहार के टॉपर गणेश कुमार का है, जिसके जवाब और पुराना रिकॉर्ड दोनों ही सवालों के घेरे में है। और बिहार बोर्ड तो पिछले साल से ही टॉपर रूबी को लेकर विवादों में रहा है। भला टॉपर छात्र अपने ही विषय के सवालों पर गोलमोल जवाब कैसे दे सकता है? क्या बिहार बोर्ड और नीतीश सरकार को अपने सिस्टम में कुछ गोलमोल नजर नहीं आ रहा? समस्तीपुर से संजीव के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार आर्ट्स में टॉप करने वाले गणेश कुमार को लेकर बिहार बोर्ड ने सफाई दी है। बिहार शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर का कहना है कि अगर इस मामले में कोई शिकायत आती है तो हम कॉपियों की जांच करवाएंगे। और वहीं गणेश कुमार ने संगीत के कई यंत्र बजाकर यह साबित करने की कोशिश की कि उसी संगीत के बारे में पूरे तरीके से जानकारी है। ये शिकायत की गंभीरतापूर्वक जांच कराई जाएगी और एक एक मामले में उसकी कॉपी मंगवा के बिहार बोर्ड के मुख्यालय में कॉपी मंगवा के एक्सपर्ट से देखा जाएगा और दिखवाकर उसमें यदि किसी प्रकार की मार्किंग में या टोटलिंग में कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको ठीक किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि स्क्रूटनी की जो यह प्रक्रिया है, स्क्रूटनी की यह प्रक्रिया प्रति वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एवं देश के अन्य सभी बोर्ड द्वारा कराई जाती है और स्क्रूटनी के क्रम में कई स्टूडेंट्स के मार्क्स में करेक्शंस भी होता है।